हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। तो आज हमारा टॉपिक है लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। अब देखो स्टूडेंट्स, ये जो डिफरेंशिएशन है लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन, यहाँ पे हम वो क्वेश्चन नहीं, ये जो हमने पहले क्वेश्चन किए थे ना, लॉग बेस्ड क्वेश्चन किए थे हमने सेकंड लास्ट जो हमारा इससे लास्ट लेक्चर था, वहाँ पे हमने लॉग बेस्ड क्वेश्चन किए थे जहाँ पे हमें फंक्शन था वो इन द फॉर्म ऑफ लॉग गिवन था, तो वहाँ पे हम डिफरेंशिएट करते थे हम, ठीक है। तो यहाँ पे ये वो कंसेप्ट नहीं है, ये थोड़ा अलग है कंसेप्ट, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। ये है क्या कंसेप्ट, अब देखते हैं। अब देखो कि स्टूडेंट, जैसे हमारे पास अगर फंक्शन की पावर फंक्शन हो तो उस फंक्शन को डिफरेंशिएट कैसे करते हैं, और उस कंसेप्ट को हम लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन बोलते हैं। और अब मैं स्टार्ट करता हूँ कि वो है क्या, मतलब फंक्शन की पावर फंक्शन या वेरिएबल पावर वेरिएबल, कुछ भी बोल लो। वेरिएबल मतलब दैट क्वांटिटी, आपको फिजिक्स में पता ही होगा कि दैट क्वांटिटी विच इज चेंजिंग बाय टाइम ना, ठीक है, नॉट कांस्टेंट। अच्छा, तो मैं बात कर रहा था लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। अब देखो स्टूडेंट, हमारे पास अगर फंक्शन ऐसा हो, पावर वी, मतलब कि y इज अ फंक्शन दैट इज इट इज इक्वल टू u पावर v। u इज अ फंक्शन ऑफ x और v इज अ फंक्शन ऑफ x आल्सो, दैट इज फंक्शन की पावर फंक्शन या वेरिएबल पावर वेरिएबल। इसको वेरिएबल की पावर कोई वेरिएबल हो तब हम इस कंसेप्ट का यूज करते हैं। इसमें हम करते क्या है कि हम टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, हम दोनों तरफ लॉग कंसिडर कर लेते हैं और उसके बाद में उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब मैं इसको इस कंसेप्ट को एक एग्जांपल के साथ आपको अच्छे से क्लियर कराऊंगा। जैसे मान लो कि क्या लिखा, ऐसे फंक्शन है कि हमारे पास फंक्शन है y इज इक्वल टू एक्स पावर x। तो इस फंक्शन को हम डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, इस फंक्शन को हम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे। यहाँ पे ना तो हमारे पास जो प्रोडक्ट रूल है डायरेक्ट या क्वोशिएंट रूल है, ठीक है, तो वैसा रूल कोई नहीं लगेगा, डायरेक्ट डिफरेंशिएशन नहीं करेंगे इसकी, ठीक है। तो हमारे पास फर्स्ट जो हमारा स्टेप होगा ऐसे क्वेश्चन के लिए, हमारा फर्स्ट स्टेप अगर मैं यहाँ पे लिख दूं कि दिस इज y इज अ फंक्शन, तो ये लिखा डिफरेंशिएट y विद रिस्पेक्ट टू x। तो अगर ऐसी स्टेटमेंट हो, ऐसे ही फंक्शन की स्टेटमेंट्स हो, तो हम क्या कैसे करेंगे, तो क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप हमारा होगा टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। जो हमारा फर्स्ट स्टेप है टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, तो हमारे पास ये रूल आ गया, क्या आ गया, लॉग y इक्वल्स टू लॉग x पावर x। अब ये तो रह गया लॉग y, ठीक है। तो ये log x पावर x, मैंने आपको बताया हुआ लॉग प्रॉपर्टीज में कि log ऑफ m पावर n हो तो क्या होता है, n आ गया जाता है log m, n log m हो जाता है। तो ये प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज करेंगे, ठीक है। तो देखो कि जो पावर है वो किस में चेंज होगी, इन द फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट में आ गई, ठीक है। देखो ये तो पावर है n पावर, वो प्रोडक्ट में आ गया। अब देखो log ऑफ x पावर x, तो x हमारा आगे आ गया, तो साथ में क्या करेंगे log x। अब देखो ये जो पावर थी वो आ गई प्रोडक्ट में, पावर थी वो प्रोडक्ट में आ गई, तो यहां पे हम प्रोडक्ट रूल लगा सकते हैं। अब इस स्टेप से आगे जब हम टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड कर लेंगे, और इस स्टेप से आगे जब हम लॉग ऑफ पावर, लॉग ऑफ समथिंग पावर समथिंग, तो जो पावर जब हमारी आगे लिख लेंगे इस अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी ऑफ द लॉग, तो इससे बाद हम जब क्या करेंगे, हमारा जो कॉमन स्टेप डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू
टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड हो गया। अब डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब हम दोनों साइड को डिफरेंशिएट करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लॉग वाई की, अब आपको पता है कि डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग एक्स, डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स क्या है 1 अपॉन एक्स, और x का डेरिवेटिव अगेन होता है तो क्या कहते हैं 1। अब देखो इसको क्या आएगा लॉग y का 1 अपॉन y, और y का डेरिवेटिव अगेन क्या आ जाएगा dy बाई dx, यही आएगा ना, चेक कर लो। डेरिवेटिव ऑफ लॉग x 1 अपॉन x, और साथ में x का डेरिवेटिव होता था, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं ना, तो वो तो 1 आ जाता था, तो लिखते नहीं, तो डायरेक्टली है। अब log y का 1 अपॉन y dy बाई dx आ गया। अब ये तो लेफ्ट हैंड साइड, अब राइट हैंड साइड की बात कर रहा हूं। तो राइट हैंड साइड में हमारे पास ये देखो, ये एक फंक्शन और ये दूसरा फंक्शन है x, फिर log x है, x और ये डॉट का मतलब प्रोडक्ट x log x, तो ये दो फंक्शन हो गए। तो यहाँ पे क्या लगेगा प्रोडक्ट रूल, यहाँ पे क्या लगेगा प्रोडक्ट रूल। तो प्रोडक्ट रूल के अकॉर्डिंग ये हो गया u और ये हो गया p, तो क्या आएगा चेक कर लो। तो x u ऐसे ही डेरिवेटिव ऑफ v प्लस अब v ऐसे ही डेरिवेटिव ऑफ u, ठीक है। तो क्या होगा 1 अपॉन y dy बाई dx इक्वल्स टू x log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x, और x का डेरिवेटिव गेन हुआ तो मैंने बोला 1 होता है। अब प्लस log x और x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x कितना आ गया 1 हो गया। तो मेरे पास आ गया देखो 1 अपॉन y dy बाई dx इक्वल्स टू x x कैंसिल 1 प्लस log x आ गया। अब ये y यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, यहाँ पे आ गया प्रोडक्ट हो गया, मल्टीप्लाई हो जाएगा y 1 प्लस log x, तो dy बाई dx हमारे पास क्या आ गया। अब देखो ये y था जो हमारा आंसर है इन द फॉर्म ऑफ x हो गया। देखो अब ये y था, y क्या था हमारा x पावर x, लास्ट में ये y फिर से फिल कर देंगे, और ये था हमारा रिक्वायर्ड आंसर, दिस इज। तो ये था कंसेप्ट हमारा लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। ये डायरेक्ट लॉग वाले क्वेश्चन नहीं है। यहाँ पे क्या होगा कि फंक्शन की पावर फंक्शन या वेरिएबल की पावर वेरिएबल वाला जो क्वेश्चन होगा, वहां पे क्या करेंगे हम उसको वायलेट कर लो, और उसके बाद क्या करेंगे टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, लॉग के बाद हमारा ये सब डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एंड देन अगेन व्हाट वी आर डूइंग एज यू नो। तो ये पॉज करके वीडियो आप चेक कर सकते हो इस क्वेश्चन को। अभी एक और क्वेश्चन ऐसे ही कोई हम डिस्कस, एक और क्वेश्चन करते हैं कि जैसे मेरे पास थोड़ा और क्लैरिटी आ है, ठीक है। तो लेट्स डिस्कस अनदर क्वेश्चन ऑफ दिस टाइप, ठीक है। तो वो क्वेश्चन हमें क्लियर अप करना, ठीक है। मैं ये भी लिखा नहीं दूंगा यहाँ पे। अब देखो अगर हमारे पास क्वेश्चन ऐसा हो जाए कि देख लेते हैं, और देखो डिफरेंशिएट टू एक्स प्लस 3 पावर x माइनस 5, 2x प्लस 3 पावर x माइनस 5, अगर ऐसा क्वेश्चन हो हमारे पास, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो वही इसको वायलेट करना है। अब देखो ये भी फंक्शन x का और उसकी पावर भी इन द फॉर्म ऑफ x है, 2x प्लस 3 की पावर है x माइनस 5, दोनों फंक्शन कौन से हैं x के। अब ये ux और ये पावर vx, तो क्या करूंगा टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, लॉग कंसिडर करिए लॉग y, so log 2x प्लस 3 पावर x माइनस 5। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, हमारी पावर आगे आ जाएगी x माइनस 5 log 2x प्लस 3
ठीक है, नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या लेगा, 1/y, ये तो हो गया लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, तो ये u इंटू वी प्रोडक्ट फॉर्मूला, तो क्या आ गया x माइनस 5। अब मैं इसकी डायरेक्ट डिफरेंशिएशन करूंगा, log 2x प्लस 3 की डिफरेंशिएशन क्या आएगी, 1/2x प्लस 3, और 2x प्लस 3 की डिफरेंशिएशन अगेन होगी, पता है ना, log x की डिफरेंशिएशन 1/x और x की डिफरेंशिएट अगेन होता है, तो क्या आ गया 1/2x प्लस 3 log x 1/x और x की डिफरेंशिएशन अगेन प्लस, अब ये v छोड़ देंगे हम, अब डिफरेंशिएशन किसकी, x माइनस 5 की, डिफरेंशिएशन ऑफ x माइनस 5। तो हो सके तो मैं ये क्वेश्चन रवि कर देता हूँ, थोड़ा सा आसान हो रहेगा ना। अब देखो क्या आ गया, 1/y dy बाई dx, तो x माइनस 5 अपॉन 2x प्लस 3 x प्लस 5, अब 2x प्लस 3 की डिफरेंस u प्लस v एडिशन फॉर्मूला। ठीक है, तो क्या आ गया, 2x की अलग डिफरेंशिएशन और 3 की अलग, 3 की तो 0 आ गई, 2x की कितनी आ गई, 2x की डिफरेंशिएशन 2 कांस्टेंट अब बाहर आ गया, x की डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x 1 आ गई, तो 2 प्लस 0, अब log 2x प्लस 3 और यहाँ पे x की डिफरेंशिएशन 1 और 5 की, 5 इज अ कांस्टेंट क्वांटिटी, तो ये आ गया 0, तो क्या आ गया देखो dy बाई dx इक्वल्स टू, अब ये y इधर आके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाइड, तो क्या आ गया 2x माइनस 5 अपॉन 2x प्लस 3 प्लस log 2x प्लस 3, तो ये हमारा, अब ये y की वैल्यू मैं दोबारा फिल कर दूंगा, तो क्या आ जाएगा मेरे पास dy बाई dx डिफरेंशिएटिंग दिस फंक्शन, तो दिस फंक्शन का लेट y किया, तो इसका वैल्यू मतलब dy बाई dx ही निकालना है, तो ये y की वैल्यू क्या थी 2x प्लस 3 पावर x माइनस 5, और साथ में हमारे पास 2 ऑफ x माइनस 5 अपॉन 2x प्लस 3 प्लस log 2x प्लस 3। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन, इसको पॉज करके आप अपने आप चेक कर सकते हो, ऐसे क्वेश्चन कोई भी हो हम ऐसे ही सिंपलिसिटी के साथ सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो एक क्वेश्चन है, देखो ये है x की पावर x होल पावर x, तो इसको डिफरेंशिएट करने के लिए तो इसको क्या लिखूंगा x मल्टीप्लाइड, अगर हमारे पास देखो a पावर m पावर n हो तो क्या होता है, पावर्स मल्टीप्लाई हो जाती हैं, m मल्टीप्लाई n, तो यहाँ पे हमारे पास क्या बन जाएगा x मल्टीप्लाई x क्या बन जाएगा x स्क्वायर, दैट इज x पावर x स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, तो आप इसको भी ऐसे ही टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, जब टेकिंग लॉग करेंगे तो क्या आ जाएगा log y इज इक्वल टू x स्क्वायर log x, तो ये बन जाएगा, तो इसको हम नेक्स्ट डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ पे प्रोडक्ट फॉर्मूला, ये लेफ्ट हैंड साइड 1/y dy बाई dx, सॉल्व डू योरसेल्फ। ठीक है, तो आप खुद से सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को, और बाकी भी इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन होंगे तो आप आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो अब और क्वेश्चन इसके बेसिस पे एक दो डिस्कस करते हैं, जिससे हम थोड़ा सा और क्लैरिटी हो जाए, और जो बाकी पेंडिंग क्वेश्चन होंगे इस एक्सरसाइज के हम इसे नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अब देखो कि अगर मैं ये रब कर रहा हूं,
if we have a question of type this, differentiate x log x plus x power x with respect to x, तो ऐसा हमारे पास क्वेश्चन हो तो हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे? देखो क्या करना है ऐसे क्वेश्चन में, दिस इज फंक्शन प्लस अनदर फंक्शन, बट दिस फंक्शन इज अ फॉर्म ऑफ फंक्शन पावर फंक्शन, वेरिएबल पावर वेरिएबल प्लस वेरिएबल पावर वेरिएबल। तो हमारे पास ऐसे क्वेश्चन हो तो हम कैसे सॉल्व करेंगे? ठीक है, तो डायरेक्टली हमारे पास क्या आएगा, देखो क्या करेंगे हम, लेट y इज इक्वल टू x log x प्लस x पावर x, हमने इसे लेट कर लिया। अब इससे नेक्स्ट वाला स्टेप क्या होगा हमारे पास, तो इसको हम नेक्स्ट स्टेप में कैसे करेंगे, तो ये कंसीडर करेंगे y इज इक्वल टू u प्लस v, हम इसको क्या कर लेंगे, लेट y इज इक्वल टू u प्लस v। तो u हमारे पास क्या बन गया, x log x, और v क्या बन गया, x की पावर x। ठीक है, u इज इक्वल टू x की पावर log x, v इक्वल टू x की पावर x। ठीक है, तो दिस क्वेश्चन ऑफ टाइप दिस। ठीक है, तो हमने इस क्वेश्चन को नेक्स्ट आगे कैसे करना, अब देखो ये तो आ गया y, तो उन्होंने क्या बोला कि डिफरेंशिएट दिस फंक्शन, डिफरेंशिएट इसको हमने y ऐड कर दिया, तो क्या आएगा dy by dx इक्वल्स टू du by dx प्लस dv by dx। देखो y का डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x इक्वल्स टू u का u प्लस v, एडिशन फार्मूला u का डिफरेंशिएशन प्लस v का डिफरेंशिएशन। तो इस इक्वेशन को मैं इक्वेशन नंबर 1 कंसीडर कर लूंगा, इस इक्वेशन को मैं इक्वेशन नंबर 1 कंसीडर कर लूंगा। अब इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 कंसीडर किया। अब देखो मुझे क्या चाहिए, du by dx और dv by dx। अगर मैं फाइंड आउट करके इक्वेशन नंबर 1 में फिल कर दूं तो मेरे पास क्या रहेगा, dy by dx आ जाएगा। तो यहाँ पे हमें u चाहिए du by dx के लिए, तो u क्या है, x पावर log x। तो ये तो पहले ही जैसा क्वेश्चन हो गया, क्या करेंगे, टेकिंग log on both side, ठीक है, तो क्या आ गया log u टू log x पावर log x। तो log u क्या आ गया मेरे पास, ये देखो log x पावर log ऑफ m पावर n, तो log x, अब देखो ना ये log, जब देखा तो log ऑफ x पावर n हो तो n आगे आ जाता है, n log x। अब log ऑफ x पावर log x है तो log x आगे आ जाएगा, तो हमारे पास साथ में क्या आ गया, log x। तो ये एक फंक्शन हो गया, ये दूसरा फंक्शन हो गया। ठीक है, अब हम इनको u इंटू v भी कंसिडर कर सकते हैं, नहीं तो log x मल्टीप्लाई log x का स्केयर भी है, जैसे मर्जी करो आंसर सेम आ जाएगा। ठीक है, ऐसे में कोई बात नहीं। अब देखो वो डिपेंड हम पे करता है, हम क्वेश्चन को किस मेथड से कर रहे हैं और किस नजरिए से देख रहे हैं। अब देखो कुछ बच्चे इसको u, अब देखो हमने पहले बताया कि ये u और ये v, प्रोडक्ट रूल भी लगा लेंगे तो तब भी आंसर वही है। ठीक है, तब भी करेक्ट आंसर आएगा। अगर देखो अब ये log x और log x दोनों सेम क्वांटिटीज है, अगर देखो अब लिखा होगा x मल्टीप्लाई x, तो x स्क्वायर ही बनेगा, और क्या बनेगा भाई, ठीक है, तो x स्क्वायर ही बनेगा। तो अगर इसको अलग अलग करके भी सॉल्व कर लो तब भी हमारे पास आंसर हुई। अब x स्क्वायर का तो x की पावर n का फॉर्मूला लगा लेंगे। अब हम चलते हैं उसी तरीके के साथ, तो क्या आ गया, log u इक्वल्स टू log x का होल स्क्वायर। अब तो क्या है हमारा नेक्स्ट है, डिफरेंशिएट both side with respect to x। क्योंकि जो हमारे लास्ट लेक्चर थे वहां पे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x
ज़्यादातर नहीं लिखते थे, ठीक है। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, क्योंकि ये y इज अ फंक्शन तो dy बाई डी एक्स डायरेक्टली लिखना था। अब यहाँ पे दोनों साइड में log है तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड लिख रहे हैं हम, तो क्या लिखेगा 1/u log u का du बाई डी एक्स, और इसका x पावर n n x n माइनस 1 ये डेरिवेटिव का फॉर्मूला, तो वही 2 आ गई, log x की पावर 2 माइनस 1, और डेरिवेटिव अगेन किसका, log x का, x पावर n का n x n माइनस 1, और x का डेरिवेटिव अगेन होता था, तो 2 आ गई log x की पावर 2 माइनस 1 और डेरिवेटिव ऑफ log x अगेन। तो यो हमारे पास बन गया, देखो टू log x, और log x का डेरिवेटिव 1/x, तो ये बन गया हमारे पास du बाई डी एक्स इक्वल टू, ये u इधर आके मल्टीप्लाई हो गया, तो हमारे पास बन गया 2 log x अपॉन x, तो du बाई डी एक्स क्या आ गया, u की वैल्यू क्या थी, x की पावर log x, 2 log x अपॉन x, ठीक है, जैसे मर्जी लिख लो, ठीक है। अगर ऐसे लिखना है, नहीं तो x की पावर को हम, देखो ये तो आ गया नहीं, तो अगर हो सके थोड़ा सा और, अब देखो ये x की पावर log x, और ये x की पावर कितनी है, नीचे 1, ऊपर आगे क्या हो जाएगी -1, दोनों देखो ना, दोनों x की पावर है, सो दैट्स व्हाई मैं लिख रहा हूं, अगर दोनों x की पावर नहीं तो मैं नीचे रहने देता इसको, क्या आ गया x की पावर log x माइनस 1, और साथ में क्या 2, और साथ में आ गया log x, ये हमारा du बाई डी एक्स आ गया। इसको इक्वेशन नंबर 2 कंसिडर कर लो, देखो ना कि log ऑफ x की पावर log x और x की पावर -1, तो बेस से पावर्स ऐड हो गई, log x माइनस 1 कंबाइंड पावर x की कितनी होगी, log x माइनस, और साथ में 2 आ रहा है, और log x। अब ना जो v है हमारा, v क्या है, x की पावर x, तो हमें dv बाई dx भी चाहिए ना, तो अब टेकिंग log, अब log का सेट किया तो log v इक्वल्स टू क्या बन गया, देखो x log x, यही बनेगा log ऑफ x की पावर x, x आगे आ जाएगा log x। तो अब इससे नेक्स्ट वाला स्टेप क्या है, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या आ जाएगा, देखो 1/v dv बाई dx इक्वल्स टू, ये प्रोडक्ट रूल, यहाँ पे तो दोनों फंक्शन सेम बन गए, तो log x का स्क्वायर, तो ये प्रोडक्ट रूल, यहाँ पे ये देखो x ऐसे, log x का डेरिवेटिव v का डेरिवेटिव 1/x, अब v ऐसे ही, और x का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा, तो 1/v dv बाई dx इक्वल्स टू x कैंसिल 1 प्लस log x, तो dv बाई dx इक्वल्स टू, ये v मल्टीप्लाइड हो गया यहाँ पे, v की वैल्यू देखो, तो क्या आ गया 1 प्लस, ये इक्वेशन नंबर 3। अब देखो ये इक्वेशन नंबर 2 du बाई dx है, और इक्वेशन नंबर 3 dv बाई dx, ये दोनों वैल्यूज मैं इक्वेशन नंबर 1 में फिल कर दूंगा, पुट 2 and 3 इन इक्वेशन 1, तो हमारे पास dy बाई dx इक्वल्स टू, dy बाई dx क्या आ गया, du बाई dx कितना, ये देखो 2x की पावर log x माइनस 1, और साथ में आ गया log x प्लस dv बाई dx कितना आ गया, x की पावर x 1 प्लस log x, ये था हमारा आंसर। तो आई होप कि ये जो लेक्चर है वो आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग भी होगा और बेनिफिशियल भी होगा।
ऐसे क्वेश्चन भी हम u प्लस वी की फॉर्म में लिख लेना। अब देखो अगर ये क्वेश्चन ऐसे होता तो ये हमें लेट y अकेला ही करना था, तो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड और डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू आंसर आएगा। अब ये क्या, एक फंक्शन प्लस दूसरा फंक्शन है और दोनों में क्या है, वेरिएबल की पावर वेरिएबल, तो उसको हम ऐसे करेंगे, ठीक है। एंड अगर आपको इस लेक्चर में कोई प्रॉब्लम आई तो आप कमेंट करके बता सकते हो, ठीक है। और थैंक्स फॉर वॉचिंग द लेक्चर।